औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ इंजीनियर साइम अली खत्री और आज मैं आपकी खिदमत में फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बल्कि उसका कुछ पार्ट है, क्योंकि मैं जो है वो वीडियो पार्ट्स में जो है वो बना रहा हूँ। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और आप लोगों की सपोर्ट के जो है वो हमें अशद ज़रूरत है। होप कि आप जो है वो हमारे चैनल को मैक्सिमम वाचिंग टाइम भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ हमारे पास यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है कीनेमेटिक्स, या आप उसको काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं। सो काइनेमेटिक्स भी आपकी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, जिसमें मैं इसको रीड कर देता हूँ कि जी काइनेमेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल इग्नोरिंग द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, ये बजाय इस चीज़ को हम जो है वो इसमें कंसिडर नहीं करते कि ये जो मोशन हो रहा है इसके पीछे क्या वजूहत हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि वाइल इग्नोरिंग द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की, बट इसमें हम वो चीज़ इग्नोर करते हैं कि जी अगर ये मोशन हुआ है तो इसके पीछे क्या मुमकिन रीज़न्स हो सकते हैं इस मोशन के होने के पीछे। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ये सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शोरो की जो बुक है, इसमें सिर्फ यहीं काइनेमेटिक्स फ़िलहाल अभी दिया गया है, लेकिन फिर अगला जो उसका बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो इससे मुमासिला जो है वो नहीं रखता है। लेकिन फॉर हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट अच्छा जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, चाहे वो अच्छा इसके अलावा फेडरल बोर्ड के लोग भी इससे हम लोगों से आगे कनेक्ट कर सकते हैं। करिकुलम का ऑर्डर जो है वो तब्दील हो सकता है, अलबत्ता टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास अब जो दूसरा टॉपिक है वो है अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द अदर इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। नाउ scalar physical quantities, those physical quantities which have only magnitude and are non-directional. For example, mass, length, temperature, time, speed, work and power, etc. means end of the thinking capacity, means ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो, मीन्स उसकी पावर गिवन हो। कि आया कि अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ की मीन्स के 4 मीटर गिवन हो, यानी कि अगर हम बात करते हैं मैस की तो मीन्स के वो 20 kg गिवन हो। सही है जी, तो ये चीज़ें आपकी कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फिर से पढ़ देता हूँ, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर ओनली मैग्नीट्यूड एंड आर नॉन डायरेक्शनल, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मैग्नीट्यूड गिवन होता है लेकिन उसमें हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम जो है आप बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। नाउ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, वो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitudes and directions are called vectors. Example, velocity, force, momentum, acceleration, etc. means end of the thinking capacity. ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन हो और साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी गिवन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है। एग्जैक्टली ये सारी जो है वो प्रॉपर एक डायरेक्शन में लगती हैं। फोर्स हमेशा से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है, वेलोसिटी हमेशा से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय की जाती है, मोमेंटम भी हमेशा वहीं अप्लाई किया जाता है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। क्योंकि मोमेंटम का जो हमारे पास फार्मूला है कि जी मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी,
तो आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मास होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी। तो बहुत जब हम इनकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपकी ये बन जाएगी मोमेंटम। इसके अलावा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी जब वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसकी वजह यह है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब वेलोसिटी यहाँ पर आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई तो आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। सब्सक्राइब। हमारे पास अब जो टॉपिक आ रहा है, अब वो है हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेक्टर प्रेजेंटेशन। वन इज थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द अदर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से बोल दूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो अलग से वो मेरा नंबर इनिशियल में आपने देखा होगा वो आया था, नंबर पे मुझसे जो है वो राब्ता किया जा सकता है। यहाँ पर तमाम तरह डिटेल्स मौजूद हैं। और अगरचे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके से मुझे देख रहे हैं तो वो फ़िज़िकली अप्रोच भी कर सकते हैं। हम अपने सेंटर में इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, फ़िज़िक्स की और मैथ की जी। दो किस्म की यानी कि वेक्टर को ज़ाहिर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल तरीका और दूसरा होता है ग्राफिकल तरीका। ठीक है जी, तो हम इसको मज़ीद अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो ऑन द टॉप लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड एफ। तो इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सिंपल अल्फ़ाबेट लेके, यानी हमने कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे अज्यूम किया। ए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ए लिया है तो ए के ऊपर हमने क्या करा, वेक्टर हेड बना दिया। बी कंसीडर किया तो बी के ऊपर हमने क्या करा, यहाँ पर जो है वो वेक्टर हेड बना दिया। अच्छा, इसके अलावा जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडुलस लाइक दिस। ये जो स्ट्रेट लाइन, यानी जैसे ये ए है, ए वेक्टर है, उसका हमने जब मॉडुलस निकाला तो एक बनाकर उसके साथ में हमने दो स्ट्रेट लाइंस को जो है ड्रॉ कर दिया। इसको मॉडुलस कहते हैं। जो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं इसको हम कहते हैं मॉडुलस। ठीक है जी, तो मॉडुलस निकालने का भी एक हमारे पास स्पेसिफिक तरीक़ेकार मौजूद है। ये है कि बिल्कुल उसको हम लाज़मी तौर पर डिस्कस करेंगे फर्दर। तो यहाँ पर अब आप देखें कि वेक्टर को प्रेजेंट किस तरीके से किया गया है, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया। क्योंकि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 30 मीटर है और डायरेक्शन इसमें दी गई नॉर्थ। ठीक है, तो जब इसका ए का मैग्नीट्यूड लिया गया वो आपका आया 30 मीटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में हमने डायरेक्शन शो नहीं करी तो क्योंकि वो अलग केस है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस निकाला या मैग्नीट्यूड निकाला, यानी मॉडुलस को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसको निकालने का भी एक अलग से हमारे पास तरीक़ेकार मौजूद है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को फिज़िक्स विद साइम अली खत्री के चैनल पे इनवाइट कीजिए। नाउ हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। हम किस तरीके से ग्राफिकली जो है वो वेक्टर को प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। सही है, एक एरो बनाकर हम जो है इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द लाइन इज़ द मैग्नीट्यूड एंड एरो शोज़ द डायरेक्शन। जो लाइन की लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन, जो एरो का हेड होगा वो क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को शो करेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गई थी प्रिंटिंग में जिसकी वजह से ये ब्लैक मार्कर आपको यहाँ पर जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें यह है कि इसको कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि उसको लाइन बनाकर जो है वो जाहिर करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स की। वेक्टर्स की जैसे कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोग नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेज दीजिए, दुरूद सलाम भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद। हमारे पास जो वेक्टर की जो पहली टाइप है वो है आपकी जी पैरेलल वेक्टर्स।
सही है जी। तो द वेक्टर्स विच हैव ओनली सेम डायरेक्शंस बट नॉट सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शंस तो सेम हो लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, इस किस्म के वेक्टर्स को हम याद रहे हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे लाइट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सम टाइम ये एक बिग रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसमें हमने लाइंस की मदद से यहाँ शो भी करा है, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल लेंथ। यहाँ पे देखें कि एक वेक्टर को मैंने रेड मार्कर से शो किया है, दूसरे वेक्टर को मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया है। तो इसमें दोनों की लेंथ में आपको फ़र्क ज़ाहिरी तौर पर भी नज़र आ रहा होगा, और ना सिर्फ इसके बल्कि यूनिट भी, उसका मैग्नीट्यूड भी हमने शो करे हुए हैं। तो वेक्टर जो रेड वेक्टर ड्रॉ करा है वेक्टर हमने, उसकी लेंथ 20 यूनिट्स है, और जो कि ब्लैक वेक्टर है उसकी 14 यूनिट्स है। तो इन दोनों की लेंथ में भी आपको ज़ाहिरी तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सब्सक्राइब। सेकंड टाइप ऑफ दी हमारे वेक्टर हमारे पास है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो, ना सिर्फ इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो बल्कि इनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम नहीं हो। तो आप इसमें जो ब्लू मार्कर से जो वेक्टर्स इसमें ड्रॉ किए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन भी यहाँ पर अपोजिट है। एक की डायरेक्शन फ्रॉम राइटवर्ड है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। ये 30 यूनिट्स है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 25 यूनिट्स है। सो दिस टाइप ऑफ द वेक्टर इज नोन एज द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। प्लीज कीप इन योर माइंड। Subscribe. The third type of the vectors is equal vectors. The vectors which have same magnitude and also have same directions are called equal vectors. ऐसे vectors जिसकी ना सिर्फ डायरेक्शन सेम हो बल्कि साथ साथ उनके जो है वो मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। समटाइम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में डायरेक्ट ये चीज़ें डेफिनेशन आ जाती हैं, और आपको वहाँ पर इन डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है। हम आगे चलते हैं। सब्सक्राइब। Negative of the vector. The four types of the vector is negative of a vector. The vector which is equal in magnitude but the opposite in direction is called negative of the vector. इसमें आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाए गए हैं जो कि ब्लू मार्कर्स हैं, लेकिन इनकी मतलब इन दोनों सेम ही वेक्टर हैं मगर इनको अलग अलग डायरेक्शन में रखकर दिखाया गया है आपको। तो इस किस्म के वेक्टर को नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कहते हैं ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो। इस किस्म के वेक्टर्स को नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कहा जाता है। नंबर 5 टाइप ऑफ द वेक्टर इज द फ्री वेक्टर. Free vector is also known as the parallel shift of vector. A vector which can be displaced parallel to itself is called a free vector. ऐसा वेक्टर जो अपनी प्रीवियस पोजीशन को फॉलोड करता हुआ आगे की तरफ जाके स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर जब वो चलना चाहे तो भी उस वक्त वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को फॉलो करते हुए आगे चले। इस किस्म के वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलते हैं और पैरेलल शिफ्ट वेक्टर भी इसको कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए की एक्चुअल पोजीशन है, तो जब वेक्टर ए ने अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहा तो वो उसी लाइंस को फॉलो करता हुआ यहाँ पर आके रुका। तो ये डॉटेड लाइंस जाहिर कर रही है कि ये इसने अपना फर्स्ट वे को ही फॉलो किया है जहाँ पर वो प्रीवियसली मौजूद था। हम अपने नेक्स्ट को स्टडी करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो मेरा नंबर 0321-305-9730 0319-305-9730 मौजूद है। और अगर लतीफ़ाबाद, हैदराबाद या इसके मज़ाफ़ाती इलाके से कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो हमसे कोचिंग भी ले सकते हैं, इंटरटेस्ट की प्रिपरेशन भी वो हमसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है और मीन्स इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोगों के यहाँ फिज़िक्स और मैथ का इंटरटेस्ट करवाया जा रहा है। नाउ द 6th टाइप ऑफ द वेक्टर इज़ नल वेक्टर।
अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नल वेक्टर को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? हम ऐसे, यानी इस केस में हम ऐसे वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट इन डायरेक्शन हो। तो हम, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, अब इसमें देखें इस इक्वेशन में कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनको बेसिकली ऐड करवाया जा रहा है क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, +10 है, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो -10 है। तो हम जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा आपका। सो दिस इज़ कॉल्ड द नल वेक्टर। इसी तरीके से इसमें एडिशन होती है और ये आपस में कट जाते हैं बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Number 7 type of the vector is position vector. A vector which is used to specify the direction of a given point with respect to the origin is called position vector. ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी क्वांटिटी की पोजीशन को जो जाहिर करे उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली वेक्टर है जो कि ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से वेक्टर किसी भी पॉइंट को शो कर रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड दी पोजीशन वेक्टर। ओके, द एट्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। आठवीं जो टाइप है वेक्टर की वो है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर विथ हेड ऑन इट लाइक ABC। ए के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड मौजूद है, तो ये सब पर इस तरीके से हेड को क्या करेगा? जाहिर करेगा। तो ठीक है जी। यूनिट वेक्टर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। ठीक है जी। पहली बात, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसको हम जब सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली एक फार्मूला है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। जब उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो जब हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो लाजमी तौर पर उसका क्या आएगा? 1 आएगा। और फिज़िक्स में यूनिट वेक्टर को कैप से शो किया जाता है, यानी जो भी क्वांटिटी होगी उसके ऊपर कैप लगा होगा। आप देख सकते हैं कैप लगे हुए हैं, जैसे ए कैप है, फिर ये आप देखें बी के ऊपर भी कैप है और सी के ऊपर भी कैप है। यूनिट वेक्टर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। सही है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मज़ीद इसमें हम आपको एलाबोरेट करेंगे चीज़ें भी। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस दी गई हैं। उसके ऊपर आपको ब्लू मार्कर से यहाँ पर 3 वेक्टर्स जो कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये ब्लू लाइंस ही आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर की ज़बान में आई रिप्रेजेंट करता है एक्स को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई को और के प्रेजेंट करता है जेड को। और आप देख सकते हैं कि इन सब के ऊपर कैप मौजूद है। तो ये एक इलस्ट्रेशन थी आपको बताने के लिए कि यूनिट वेक्टर किस तरीके का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का ये एक फार्मूला है। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए
डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है जी, यानी जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास जो ए कैप का यूनिट वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका आएगा 1। सो यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विथ इट्स ओन मैग्नीट्यूड एज मेंशन अबव। इसमें आप देख सकते हैं जो बात मैंने यहाँ समझाया आपको कि यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड, यूनिट वेक्टर आप किस तरह हासिल करेंगे, बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर ए विथ इट्स ओन मैग्नीट्यूड एज मेंशन अबव। I, J, K are the component of unit vectors along x, y and z axis। So students, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक ये लेक्चर, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अभी तो हमने बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हमारे पास काम है। इंशाल्लाह कुछ ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर वक्त पर और वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर शेड्यूल बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा। अगर किसी को मैं आपको, अगर आप मुझसे मांगेंगे तो ये आपको PDF में भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो यानी जिन जिन टॉपिक्स की वीडियो, यानी जैसे आज का जो टॉपिक था, यानी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द एंड पॉइंट, आपने जो भी टॉपिक समझे इसी का आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। पूरा चैप्टर मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं आपको एकदम प्रोवाइड करूं। जैसे जैसे वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। अपने दुआओं में मेरी और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।